अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो पिछली सीरीज़ के मुताबिक उसका नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज़ मीटर इन पोइट्री। कि मीटर क्या होता है पोइट्री में। मीटर के बिना पोइट्री जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि पोइट्री कितनी अच्छी है या पोइट कितना अच्छा है। जैसे कि एक कपड़े को मापने के लिए एक यार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या दूध को नापने के लिए एक प्रॉपर एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, या प्रॉपर एक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, या कि ज़मीन को मापने के लिए एक प्रॉपर एक तरीका यूज़ किया जाता है, और एक जो पैमाने के तौर पर जो है उसको मापा जाता है। इसी तरह पोइट्री को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मीटर ही है जिसकी वजह से ये जाना जा सकता है या ये पता लगाया जाता है कि ये पोइट्री कितनी अच्छी लिखी गई है और कौन कौन सा इसमें मीटर इस्तेमाल हुआ है, या इसके अलावा कि ये जिस पोइट ने लिखी है इस पोइट ने कौन सा जो मीटर इस्तेमाल किया है और कितना अच्छा इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो मीटर की वजह से ही पोइट्री जो है पोइट्री बनती है। वरना तो प्रोज और पोइट्री में अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन जो इनको डिफ़र करती है, जो अलहदा करती है, वो यही होता है मीटर का इस्तेमाल होता है, राइम और रिथम का इस्तेमाल होता है। तो आज हम मीटर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ अयाम्बिक पेंटामीटर। तो फ्रेंड्स, अयाम्बिक पेंटामीटर को समझने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले समझें सिलेबल को, कि सिलेबल क्या है, क्योंकि सिलेबल को समझने के बाद इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कि सिलेबल क्या है पहले इसको समझते हैं। और जिन लोगों ने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी हुई है उनको तो समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जिन्होंने फोनेटिक्स नहीं पढ़ी तो उनको मैं अभी बता देता हूँ कि सिलेबल होता है क्या। बेसिकली सिलेबल जो है ना वो एक वर्ड होता है, एक एक पार्ट ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, एक साउंड, एक वॉवल साउंड जो कि एक प्रॉपर मीनिंग देता है। एक ऐसा अल्फाज या एक ऐसा लफ्ज़ जो कि हमें प्रॉपर मीनिंग देता है और एक वॉवल साउंड है, वो हमारा एक सिलेबल होता है। अब जब दो सिलेबल मिलते हैं तब जाके वो बनता है अयाम। दोस्तों समझ आइए कि एक सिलेबल क्या होता है, एक अल्फाज जो कि एक प्रॉपर मीनिंग देता है, मीनिंगफुल साउंड जो होता है वो एक सिलेबल होता है। अब जब दो सिलेबल होते हैं, दो सिलेबल आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, और वो दो सिलेबल जो मिलते हैं तो वो होता है अयाम्ब। यानी कि अयाम्बिक पेंटामीटर की बात करें तो अयाम्ब जो है ना वो होता है दो सिलेबल का जोड़ा। तो उसकी मिसाल के लिए हम लफ्ज़ देखते हैं, एक वर्ड डिफाइन। डिफाइन, अब डिफाइन में डी एक अलहदा वर्ड है और फाइन एक अलहदा वर्ड है। अब डी जो है ये एक सिलेबल है, फाइन एक अलहदा सिलेबल है। अब दो सिलेबल मिलकर बन गया एक अयाम। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है एम्बिक पेंटामीटर में या एम में समझने के लिए वो ये है कि एम का जब भी इस्तेमाल होता है, कहीं भी इस्तेमाल होगा, तो उसमें ये चीज़ इस्तेमाल होगी, जो इसका पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा और जो इसका दूसरा सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। यानी कि अगर हम देखें डिफाइन को, तो डिफाइन में पहला डी को हम देखें तो डी अनस्ट्रेस्ड है, यानी इस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें फाइन को, तो फाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिया जा रहा है। जैसे कि डी फाइन, तो डी पे स्ट्रेस कम है, फाइन पे स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इसी तरह जो है ये हमारा डिफाइन एक बन जाता है सिलेबल, और दो जो है सिलेबल मिलकर एक अयाम बनते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो अयाम को हम जो है ना फूट भी कह सकते हैं या फिट भी कह सकते हैं, क्योंकि फीट भी इसको बोला जा सकता है या जोड़े इसको कहा जा सकता है। जोड़े वैसे बेसिकली बोलते नहीं है, वो मैं सिर्फ इजी वर्ड में समझाने के लिए बोल रहा हूँ जोड़े। अदरवाइज इसको फूट भी हम कह सकते हैं या फीट का इस्तेमाल भी जो है ना हम इसमें कर सकते हैं। अब जब किसी भी एक सेंटेंस में, किसी भी पोइट्री में, किसी भी एक सेंटेंस या फ्रेजेस में जो है जब 5 फीट मिलते हैं या 5 जोड़े मिलते हैं, जब 5 जोड़े मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली 10 सिलेबल बन जाएंगे। कहीं भी 5 फीट होंगे या 5 फुट होंगे या 5 जोड़े जब मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा एम्बिक पेंटामीटर। समझ आई होगी? नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि
कोई भी एक सेंटेंस देखते हैं हम पोइट्री में। हम कोई भी एक पोएम की जो है ना एक लाइन देखते हैं, उस लाइन में हम जब देखते हैं कि उसमें 5 फीट होती हैं या 10 सिलेबल उसमें हैं, 10 सिलेबल होंगे तो ऑब्वियसली 5 उसके जोड़े बन जाएंगे, या 5 फीट होगी, 5 फीट होंगी, 10 सिलेबल हो जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा एम्बिक पेंटामीटर। और उसको मज़ीद एग्जाम्पल हम इसकी एक देखते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू आ समर्स डे थो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो फ्रेंड्स इसमें शैल एक सिलेबल हो गया, आई दूसरा सिलेबल हो गया, कम तीसरा, पेयर 4, दी 5, टू 6, ए 7, सम 8, मर्स 9, डे 10, यानी कि 10 सिलेबल इसमें हो गए हैं। तो 10 सिलेबल हुए तो 5 फीट हो गए, 5 जोड़े हो गए। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एम्बिक में पहला जो इसका सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। अब शेल को अगर हम देखें, शेल अनस्ट्रेस्ड है, और उसके बाद आई को देखें तो ये स्ट्रेस्ड है। शेल पे कम स्ट्रेस आ रहा है, जैसे कि शेल आई, तो आई पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कम पे कम स्ट्रेस आ रहा है, तो ये हो गया हमारा अनस्ट्रेस्ड। पेयर, पेयर पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कम पेयर, तो पेयर हो गया हमारा स्ट्रेस्ड। तो इसी तरह जो ना हम आगे इस पूरी लाइन को देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम इस एम्बिक पेंटामीटर को बड़ा आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो एम्बिक पेंटामीटर में आगे और भी मीटर्स होते हैं, क्योंकि एम्बिक ही नहीं है, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो एम्बिक पेंटामीटर में आता है डायामीटर, यानी कि 2 फीट्स, जिसमें 4 सिलेबल होंगे। उसके अलावा ट्राईमीटर, ट्राईमीटर में 3 फीट होते हैं, और जब 3 फीट होंगे तो ऑब्वियसली उसमें 6 सिलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा एम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रामीटर में होते हैं 4 फीट, और जब 4 फीट होगी तो ऑब्वियसली 8 सिलेबल हो जाएंगे। और एम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर को हम डिस्कस कर चुके हैं। पेंटामीटर 5 फीट्स, 5 फीट्स होंगे तो 10 सिलेबल हो जाएंगे। और एम्बिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर में 6 फीट होते हैं तो 12 सिलेबल इसमें बन जाते हैं। तो ये था हमारा एम्बिक पेंटामीटर। डियर फ्रेंड्स, जो पोइट्री में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो एम्बिक पेंटामीटर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लाइन को एक 10 सिलेबल्स पर डिवाइड कर देता है, और इसके अलावा अल्फाज एक मुख्तसर से अल्फाज होते हैं, और इतनी छोटी लाइंस भी नहीं होती है और इतनी बड़ी लाइंस भी नहीं होती हैं। तो इस लाइंस की वजह से एक पोइट्री का जो रिदम बन जाता है और पोइट्री का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो बहुत ज़्यादा कमाल का बन जाता है। तो इसलिए जो है ना मोस्टली जो राइटर्स होते हैं वो पेंटामीटर को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है आपने देखा होगा कि पोइट्रीज एम्बिक के अलावा भी लिखी जाती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो एक ही सिर्फ एम्बिक पेंटामीटर के बारे में बताया, तो और भी तो बहुत सारी टाइप्स हैं मीटर की। तो भाई बिल्कुल है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। पहले मैंने वो आपको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उनको समझना फिर मुश्किल हो जाना था और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। जब मैंने पहले इनको पढ़ा था, मैंने इनको समझा था, तो पहले मैंने एम्बिक पेंटामीटर को नहीं, मैंने दूसरी इसको पढ़ा था और दूसरी को समझा था। तो उसके बावजूद जो है ना मुझे फिर काफ़ी मुश्किल को फेस करना पड़ा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको मुश्किल का फेस करना पड़े। मैं तो बेसिकली चीज़ों को इजीली और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले एम्बिक पेंटामीटर के बारे में बताया जाए, ताकि आपको दूसरे मीटर को समझने में आसानी हो जाए। तो एम्बिक पेंटामीटर के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला जो उसका सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड, और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड। उसके बाद होता है ट्रॉकी। ट्रॉकी एक अलग से मीटर है। अब ट्रॉकी में क्या होता है, ट्रॉकी जो है एम्प का अगेंस्ट है, उसका ऑपोजिट है। जिस तरह एम्बिक में होता है ना अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, लेकिन ट्रॉकी में क्या होता है, ट्रॉकी में स्ट्रेस्ड जो सिलेबल वो पहले आता है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बाद में आता है। और उसकी एग्जांपल के लिए हम वर्ड देखते हैं, एक पोइट। अब पोइट जो वर्ड है, तो पोइट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 2 सिलेबल से बनता है, एक पो इट। तो आपने देखा होगा कि पो पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है और इसके अलावा इट पे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो क्या पता चलता है हमें कि ट्रॉकी में पहला जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है और जो दूसरा सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। अब ट्रॉकी के बाद जो तीसरी टाइप ऑफ मीटर है वो होती है स्पॉन्डी।
अब स्पॉन्डी में क्या होता है, स्पॉन्डी में जो है ना तो अनस्ट्रेस्ड कोई भी नहीं होता है, इसमें सिलेबल दो ही होते हैं, लेकिन वो दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि इसका जो पहला सिलेबल होगा वो भी स्ट्रेस्ड होता है और जो दूसरा सिलेबल होगा वो भी स्ट्रेस्ड ही होता है। और जिस तरह एक हम देखें डाउन टाउन, ये जो वर्ड है डाउन टाउन, पहला सिलेबल भी स्ट्रेस्ड है और दूसरा सिलेबल भी स्ट्रेस्ड ही है। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स, अगर हम उसकी चौथी या फोर्थ टाइप ऑफ मीटर देखें तो वो होती है डैक्टिल। अब डैक्टिल में क्या होता है, डैक्टिल जो है डियर फ्रेंड्स इसमें 3 सिलेबल का इस्तेमाल होता है। एम्बिक में हमने देखा 2 सिलेबल इस्तेमाल होते हैं, ट्रॉकी में भी 2 सिलेबल इस्तेमाल होते हैं और स्पॉन्डी में भी 2 सिलेबल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डैक्टिल में अगर हम देखें तो डैक्टिल में 3 सिलेबल इस्तेमाल होते हैं। कितने सिलेबल इस्तेमाल होते हैं, 3। अब जो पहला सिलेबल होता है वो होता है स्ट्रेस्ड, और उसके अलावा जो दूसरा सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड, और जो तीसरा सिलेबल होता है वो भी अनस्ट्रेस्ड होता है। और इसकी एग्जांपल के लिए हम देखते हैं लफ्ज़ पोइट्री। अब पोइट्री में अगर हम देखें तो पो यानी कि स्ट्रेस्ड है, जैसे हमने ट्रॉकी में एग्जांपल ली थी पोइट की, तो पोइट में पो जो था उस पर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा था, तो इसी तरह पोइट्री में भी पो तो वर्ड सिलेबल तो वही है, तो इसी तरह इस पे भी स्ट्रेस्ड पूरा आ रहा है, पो यानी कि फुल स्ट्रेस्ड। और उसके अलावा इट अनस्ट्रेस्ड, री अनस्ट्रेस्ड। तो डैक्टिल में क्या होता है कि 3 सिलेबल होते हैं, पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और तीसरा सिलेबल भी अनस्ट्रेस्ड होता है। और अगर हम देखें तो जो एक बहुत ही ग्रीक की फेमस पोइम जो है ओडिसी, ओडिसी में ये डैक्टिल जो मीटर इस्तेमाल किया गया है। ओडिसी तो लिटरेचर से जो भी इंसान वाबस्ता है वो ओडिसी के बारे में लाजमी जानता है, क्योंकि बहुत ही फेमस ग्रीक की बहुत फेमस ये पोइम है। तो इस पोइम में जो है ये मेथड और ये मीटर इस्तेमाल किया गया है कि स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। तो उसके अलावा जो फोर्थ और जो फिफ्थ जो इसका मीटर है टाइप है वो है एनापिस्ट। अब एनापिस्ट में क्या होता है, एनापिस्ट जो है वो डैक्टिल की अगेंस्ट होती है, उसकी अपोजिट होती है। जैसे कि एम्बिक की अपोजिट थी ट्रॉकी, ऐसे ही डैक्टिल की अपोजिट है एनापिस्ट। अब एनापिस्ट में जो पहला जो इसका सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड। सिलेबल इसमें भी 3 ही होते हैं, पहला जो सिलेबल होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड, और जो दूसरा सिलेबल होता है वो भी अनस्ट्रेस्ड, और जो तीसरा सिलेबल होता है वो होता है स्ट्रेस्ड। अब हमने देखा था कि डैक्टिल में पहला तो सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, बाकी 2 जो होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। इसी तरह एनापिस्ट में पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, बाकी 2 स्ट्रेस्ड, पहले जो 2 सिलेबल होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं और जो तीसरा होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। और इसके एग्जांपल के लिए हम एक वर्ड अगर देखें तो आ जाता है इसमें अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड को वर्ड को अगर हम देखें तो अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। अब अन को अगर हम देखें अन, तो ये ऑब्वियसली हर बंदा जानता है कि इस पर कम स्ट्रेस पड़ रहा है, अन कम स्ट्रेस, और डी तो इस पे भी बहुत ज़्यादा डर पे बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कम स्ट्रेस है इस पे भी। और अगर हम उसके बाद देखें तीसरे सिलेबल को स्टैंड, तो हमें पता चलता है कि स्टैंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो अंडरस्टैंड में 3 सिलेबल इस्तेमाल हो गए, पहले यानी कि अन एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, और डर दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, उसके अलावा स्टैंड जो कि तीसरा सिलेबल और लास्ट सिलेबल जिस पे जो कि पूरा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इस तरह हमारा ये बन जाता है एनापिस्ट टाइप ऑफ मीटर। तो ये तो थी मीटर्स की एग्जाम। लेकिन जिस तरह कुछ राइटर और कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो कि इनको मिक्सअप कर देते हैं, ट्राईमीटर को भी इस्तेमाल कर देते हैं, टेट्रामीटर को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहली जो लाइन जो होती है उसमें टेट्रामीटर को इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि 4 फीट और 8 सिलेबल को इस्तेमाल कर देते हैं, और जो दूसरी लाइन होती है या दूसरी जो पोइट्री की लाइन होती है उसमें वो ट्राईमीटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 3 फीट इस्तेमाल होते हैं और 6 सिलेबल हम कह सकते हैं इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह के मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का जो मेथड जो पोइट इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं कॉमन मीटर। कॉमन मीटर उसको कहा जाता है जिसमें वो मिक्सअप करते 1-2 मीटर्स को मिक्सअप करने के बाद जो पोइम बनती है उसको हम कहते हैं कि कॉमन मीटर। उसमें इस तरह होती है कि पहले कोई लाइन बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी कोई छोटी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।